पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 42 का 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। जैसे हिरनी हाँ नदी के जल के लिए हाफती है, हाँ वैसे ही है परमेश्वर, हाँ। मैं तेरे लिए हाफता हूँ। इंग्लिश में किसकी भाषा है? As the heart panteth after the water brooks, हाँ। so panteth my soul after thee, O God. मराठी हिरणी जशी पाण्याच्या प्रवाहासाठी हां. लुलपते हां. तसा हे देवा हां. माझा जीव तुझ्यासाठी लुलपत आहे. हाँ तमिल மானானது நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே என் ஆத்மா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. ठीक है, ये वचन हम लोग सब लोग ने याद होगा, है ना। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे प्रभु हाँ मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। और एक बार मिलकर बोलेंगे, हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे प्रभु तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रार्थना करें। जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन को हम लोग मनन करने जा रहे हैं। प्यारा परमेश्वर, इसमें से हमारे लिए रखा हुआ खजाना को प्रभु हमें खोल कर बता प्रभु। इन बातों को समझकर ग्रहण करके इन्हें चाल चलन में भी ले आने के लिए प्रभु मदद कर, सहायता कर। केवल सुनने वाला सा नहीं, ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु जीवन में परिवर्तन चाहते हुए प्रभु आपसे प्रार्थना करते, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने दे। पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें कर, हृदय को परखने वाला परमेश्वर हर एक का लिए प्रभु जी ये वचन भोजन बने प्रभु, आशीर्वादित करके दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, इस वचन को हम और एक बार पढ़ेंगे। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। तो आज हमारा विषय है हाफना। क्या है? हाफना। इंग्लिश में इसको क्या लिखा है? पैंटथ। इसका दूसरा शब्द है लॉन्गिंग फॉर। क्या है? लॉन्गिंग फॉर। तमिल में हाँ, एक लॉन्गिंग या हाफना, ये शब्द को थोड़ा अर्थ समझने के लिए भजन संहिता 130 का 6 पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 का 6। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। क्या है? जैसे पहरुए को इंग्लिश में क्या शब्द है? सोल। पहरुए इंग्लिश में पढ़ो, क्या लिखा? My soul waiteth for the Lord. My soul waiteth for the Lord More than they that watch for the morning. watch for the morning. पहरुए कौन है? पहरुए वॉचमैन, जो नाइट ड्यूटी करने वाला वॉचमैन है। वॉचमैन ही छोड़ो, नाइट ड्यूटी में जो भी लोग हैं काम करते हैं, उनका क्या इंतज़ार रहता है? कब सुबह। सच बात है, अनुभवों को मालूम है कब ये रात बीतेगी, मैं कब क्या करूँगा, सुबह को देखूँगा। जैसे पहरुए दिन का चाह करते हैं। इसका अभी मैं आपको ये बात क्यों बता के दे रहा हूँ? हाफना क्या है? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हमारा जीवन, मेरी आत्मा क्या करना चाहिए? हाफना है। हाफने का अर्थ ये बात आप आज अच्छे से याद रखना। मैं स्लो जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, प्रार्थना पूर्वक इस बात को समझें। मसीह व्यक्ति को, जिसको परमेश्वर ने लहू का कीमत देकर क्या किया? छुटकारा दिया, शुद्ध किया, कलीसिया में लेके आकर क्या किया? रखा है। अभी तक हम पूरा क्या नहीं है? 100% नहीं है। 100% अगर हुए होते तो हम भी हनोक की तरह लोप हो जाते थे। क्या होते थे? है ना। लेकिन अभी भी प्रभु ने हमको क्यों जीवित रखा? क्यों एक और दिन हमको बढ़ा कर दे रहा है? क्यों वापस हमको प्रार्थना में आने का एक क्या दे रहा है? समय दे रहा है।
क्यों हमको प्रभु, ये हम नहीं आ रहे, आपको पिछले बार बताया था, हमको प्रभु ही क्या कर रहा है, अपने पवित्र नाम के निमित्त क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है। लेकिन आते समय में हर एक विश्वासी भाई बहन इस बात को याद रखे, आपके अंदर ये एक आदत, मरते दम तक रहना, क्या, प्रभु के लिए क्या करना, हाँफना। हाँफने का अर्थ क्या है, जैसा एक पहरुए सुबह का क्या करता है, इंतजार करता है, वैसे उससे भी ज्यादा है प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए क्या करती है, तुझे चाहती है। मरते दम तक अगर ये खूबी आपके अंदर रह गया, आप बच गए। क्या बोल रहा हूं, मरते दम तक अगर ये हाँफना आपके अंदर रहा तो आप क्या कर सकते हैं, बच सकते। बचना बोलेगा तो मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है, सियोन तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते। उसके लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, हाँफना। हाँफना का मतलब क्या है, हमने देखा जैसा पहरुआ दिन के लिए क्या करता है, बड़ी चाहत से क्या करता है, इंतजार करता है, वैसा ही मैं भी तेरे लिए क्या करता हूँ, हाँफता हूँ। अभी इस हाँफने का विषय को हमारी कुछ अनुभवों को लेकर हम अगर देखेंगे, एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। हम किधर तालाब में या नदी में नहाने के लिए गए, है ना, आप लोग गाँव जाते ना, या बड़ी टाकी में हम लोग नहाते। तो हम लोग जब छोटे थे, ये लोग सब, हम लोग गाँव जाते समय ये लोग क्या करते थे, ऊपर से कुएं के अंदर क्या करते थे, कूदते थे। कूद के नीचे जाकर नीचे से क्या लेके आते थे, पानी नहीं, कुएं में कूद कर नीचे का मट्टी या पत्थर क्या करते थे, हाँ, कौन पहले लेके आता, कितना टाइम में लेके आता है। अभी ऐसा करते समय में हमारा एक कैपेसिटी है कि कितना समय तक हम अपनी सांस को क्या कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। अगर हमने सोचकर जो टाइमिंग में अंदर गया, उतना टाइमिंग में अगर मैं बाहर नहीं आ पाया तो मैं क्या करूँगा, मेरी पैर को इतना जोर से प्रेशर दूंगा या हाथ को इतना प्रेशर दूंगा कि जल्द से जल्द क्या करूं, काय के लिए, वो हवा के लिए मैं क्या करता हूं, हाँफता हूं। हाँफने का मतलब समझ में आ गया। मैं क्यों, मैं रह सकता हूं ना, मच्छी की तरह मैं भी पानी के अंदर क्या कर सकता हूं, रह सकता हूं ना। मैं क्यों रिटर्न ऊपर आता हूं, कि मुझे इस हवा की आवश्यकता है। इसे मैंने क्या कर लिया, जानने के कारण मैं हवा को छोड़कर क्या नहीं कर सकता हूँ, रह नहीं सकता। मतलब इसे एक सत्य क्या जानना है, परमेश्वर के बगैर मैं जी नहीं सकता। मुझे उसका मेरे जीवन में अत्यावश्यक है। ये सत्य जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसके लिए क्या नहीं कर सकते, हाँफ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, हाँफ नहीं सकते। इसको समझाने के लिए हमने पिछले दिनों में देखा था, आपको याद होगा कि आदम को वाटिका से बाहर निकाला तो आदम किधर आ गया, आदन में आया, है ना, याद है, आदन में आया। आदन में रहते रहते कैन ने क्या किया, तो कैन को परमेश्वर ने किधर भेज दिया, पृथ्वी पर भेज दिया। पृथ्वी में क्या रहता था, क्या रहता था, जंगली जानवर। कौन रहते हैं, जंगली जानवर रहते। जंगली जानवरों के बीच में किसको भेज दिया परमेश्वर ने, कैन को भेज दिया। जानवर में भी दो प्रकार के, एक है घरेलू, दूसरा है वही बनेले पशु। बनेले पशु को दूसरा शब्द क्या है, जंगली। जंगली जंगली जानवर के बीच में परमेश्वर ने किसको भेज दिया, कैन को भेज दिया। परमेश्वर जानवर के बीच में नहीं भेजा, जानवर का स्वभाव का लोगों के बीच में किसको भेज दिया। उस समय लोग नहीं थे। मैं आपको आत्मिक अर्थ से इस बात को समझने की कोशिश करें। जंगली जानवरों के बीच में भेजने का अर्थ क्या है। पहले कैन किसके साथ रहता था, घरेलू पशु और मनुष्यों के साथ देश में रहता था। अब किधर चला गया, पृथ्वी में चला गया, जहाँ पर कौन है, जंगली जानवर। ये जंगली जानवर के बारे में पिछले दिन आपको बताया था। ये कौन है, अनियंत्रित लोग। इसको और थोड़ा सा विशाल रूप से अगर देखने की कोशिश करें, जंगली जानवर करके क्यों नाम रखा गया, क्यों ना, कुछ आप बता सकते, पालतू जानवर, जंगली जानवर, ऐसा नाम क्यों रखा गया,
किसी जानवर को हम बोलते हैं ये पालतू है, किसी को हम बोलते हैं ये जंगली है। हाँ, एक तो है हम बोलते हैं वो जंगल में रहता है, या तो दूसरा हम बोलेंगे वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है ना। कई बातें हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उनमें से एक खूबी इसमें एक बात है, ये जानवर क्या है, किसी का सपोर्ट के बगैर रहता है। क्या है? घरेलू जो पशु है इसको किसकी मदद की जरूरत है? एक इंसान की मदद की जरूरत है। मनुष्य के बगैर ये जानवर क्या नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। इसलिए इसको क्या नाम रखते हैं? घरेलू पशु। जंगली जानवर वो है जिसको किसी मनुष्य का जरूरत नहीं, मतलब अपने आप से ये खाना ढूंढ लेता है, अपने आप से वो अपने लिए क्या ढूंढ लेता है? पानी ढूंढ लेता है, अपने आप से रहने का जगह भी क्या कर लेता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये तीनों को वो खुद क्या कर लेता है? उसको किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं। तो जंगली करके वचन के अनुसार अगर हम अपने को तुलना करके देखेंगे, क्या मैं पालतू हूं या क्या जवाब देंगे? मुझे मत देना, अपने आप से जवाब देना। ये तो मैं जानवर को इंसान के साथ तुलना किया, मुझे मैं परमेश्वर के साथ में तुलना करते समय में पालतू प्राणी वो है जिसको किसकी मदद की जरूरत है? परमेश्वर की मदद की जरूरत है। परंतु जंगली जानवर किसको बोला गया? जिसको किसकी जरूरत नहीं है? किसकी जरूरत नहीं है? परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वो अपना क्या ढूंढ लेगा? है ना? पानी ढूंढ लेगा, घर ढूंढ लेगा और वस्त्र, उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतों को खुद क्या कर लेगा? ढूंढ लेगा। हम लोग जंगली जानवर को एक ही चीज़ से जानते हैं कि वो काटता है, बस इतना ही जानते हैं। हाँ, काटता जरूर है, लेकिन इसका असलियत क्या है? इनको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से वचन सीखने वाले हम, प्रभु में चलने वाले हम, हमें किसकी ज़रूरत है? परमेश्वर का ज़रूरत है। कैन ने क्या डिसाइड कर लिया? कैन ने क्या फैसला ले लिया? मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है? परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। इसलिए उसने अपने हिसाब का नगर बसा लिया, अपने हिसाब का सारा फैसिलिटी क्या करके ले लिया? बना के ले लिया। अब उसको किसकी ज़रूरत नहीं है? और परमेश्वर ने भी सृष्टि बनाते समय में वही हिसाब से बनाया। अगर तू चाहे तो मेरे अधीन क्या कर सकता? रह सकता। अगर तेरा मन नहीं कहता है तो तेरे हिसाब से जीने के लिए भी मैं क्या बना के रखा है? पृथ्वी बना के रखा है। तू अपने मर्जी से क्या कर सकता है? जी सकता है। समझ में आया? तो क्या मैं परमेश्वर पर आश्रित हूं या प्रकृति के ऊपर आश्रित हूं या मेरे खुद के बल के ऊपर आश्रित हूं? ये हमको क्या करना है? समझना। जो व्यक्ति को परमेश्वर की गरज है वो व्यक्ति क्या करता है? जैसे हिरनी क्या करती है? हाँफती है। किसके लिए? जल के लिए। हिरनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हिरनी क्या है? हिरनी का एक स्वभाव क्या है? एक मासूम प्राणी है, जंगली है, इंसानों के लिए खतरनाक है, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में कोई क्या नहीं मिला। ऐसा किसी इंसान को मारा हुआ, पीटा हुआ कुछ नई न्यूज़ नहीं मिलने के कारण इसको ज़्यादा हमला करने वाला प्राणी करके क्या नहीं करते, नहीं बोलते। लेकिन ये हिरनी का एक स्वभाव है, ये प्राणी के पीछे सारे जानवर क्या करते हैं? पड़ा रहता है इसका मांस खाने के लिए, इसका मांस खाने के लिए। हिरनी का जिंदगी कैसा है? पानी भी अगर एक पीना है उसको कैसा पीना पड़ेगा? डर के मारे। मुझे परमेश्वर ने कितना श्रेष्ठ बनाया है कि एक हिरनी, उसका प्यास बुझाने के लिए पानी भी अगर पीना, उसको क्या करना है? डर के पीना। क्यों? पीते पीते अंदर से कौन आ जाएगा? मगरमच्छ आ सकता है, पीछे से कौन आ सकता है? शेर आ सकता है। ऐसा हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो बोलते एक कुत्ते से भी ये हिरनी क्या करता है? डरता है। किससे? उतना नाजुक प्राणी है ये हिरनी। ये हिरनी का खूबी क्या है?
ये हरिणी को ज़्यादा क्या लगता है? पानी लगता है। ज़्यादा क्या लगता है? पानी लगता है। क्योंकि सबसे पहली बात ये जल्दी डरता है। दूसरा ये तेज क्या करता है? दौड़ने के कारण इसके शरीर के पानी जल्दी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इसको ज़्यादा क्या लगता है? मतलब 3:1, मतलब 3 गुना इसको क्या लगता है? पानी लगता है, 1 गुना खाना। मतलब खाना के बगैर कई दिनों तक वो क्या कर सकता है? रह सकता है, लेकिन बिना पानी का रह नहीं सकता। 3 गुना उसको क्या लगता है? पानी लगता है। अभी हमारा विषय में भी हम देखते समय हम लोग को खाना थोड़ा लेट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा, लेकिन क्या चाहिए? पानी चाहिए। हमसे भी ज़्यादा ये प्राणी को क्या लगता है? पानी लगता है। तो ये पानी के लिए सीधा पानी भी पीता है, और जो उसका खाना है, खाद्य पदार्थ, उसमें भी जिसमें ज़्यादा पानी भरा रहता है वही चीज़ को वो क्या करता है? खाता है। नहीं समझ में? खाने वाला चीज़ में भी सूखा फूका नहीं खाता है। क्या खाता है? वो चीज़ जिसके अंदर क्या रहता है? पानी। तो ये पानी के लिए ये हरिणी क्या करता है? बहुत क्या रहता है? हाँफता है। नहीं समझ में आया? अभी देखो, हम लोग को सूखा रोटी भी चलता है। हम लोग सूखा रोटी में क्या नहीं है? पानी। कलिंगर क्या है अपना? काकड़ी, पानी है। बात आपको समझ में आ रहा है? तो हरिणी वो चीज को ज्यादा चाहता है जिसमें क्या रहता है? पानी। मतलब जैसा एक हिरणी पानी के लिए क्या करता है? हाँफता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तक वैसे ही हे प्रभु मैं तेरे लिए क्या करता हूँ? हाँफता हूँ। ये संगीत लिखने वाला कौन है? 42 का पहला वाला ऊपर देखो, सबसे ऊपर लिखा रहेगा। नहीं, ये दावीद ने नहीं लिखा। प्रधान कोरह वंशी, कोरह के वंशी ने इस संगीत को क्या किया है? लिखा है। कोरह मालूम है? जो परमेश्वर का विद्रोह किया था, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया था? जमीन को अंदर क्या कर दिया था? उसका वंश के लोग हैं कोरह वंशी। ये कोरह वंशी क्या गीत गाता है? जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफता है, वैसे ही प्रभु तेरे लिए हाँफता। किस चीज के लिए हाँफता है? आगे बढ़िए। जीवित ईश्वर, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं किसका प्यासा हूँ? जय। मैं किसका प्यासा हूँ? परमेश्वर का प्यासा हूँ। एक मसीह व्यक्ति का प्यास बोलकर क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? परमेश्वर। मैं आपको बताया, हरिणी पिएगा तो भी क्या चाहता है? पानी चाहता है। खाएगा तो भी क्या चाहता है? मतलब कुछ भी करे उसका नजर क्या रहता है? मुझे क्या मिले? पानी। भरपूर मुझे क्या मिले? पानी मिले। इसी प्रकार यहाँ पर ये कोरह वंशी कहते हैं कि हे प्रभु, दूसरा वचन फिर से पढ़ें। जीवित ईश्वर, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? ये क्या बोलता? मैं कब जाकर परमेश्वर को क्या दिखाऊंगा? अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। काय के लिए? काय के लिए? बहुत कष्ट के अंदर से जा रहा है, इसके लिए ना। हाँ, क्यों गोविंद भाई? काय के लिए इसको दिन और रात आंसू काय के लिए बहा रहा है? बहुत टेंशन है। हाँ निशा बहन, काय के लिए रो रहा है दिन रात? मुझे मिल नहीं रहा, मुझे चाहिए, इसलिए वो क्या बहाता है? आंसू बहाता है। आगे, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, लोग मुझसे कहते रहते हैं मेरा परमेश्वर कहाँ है? हाँ, यह स्मरण करके मेरा प्राण हाँ। शोकित हो जाता है। अभी 3 तक बोलते समय में क्या बोलता है कि मैं इतना परमेश्वर के प्रति प्यासा हूँ कि मैं इंतजार करता हूँ कि कब मैं उसके सामने क्या करूँ? मुंह दिखाने जब मतलब क्या है? उसके सामने मैं कब जाऊँ? और क्या बोलता है? ऐसा करने के लिए मैं ये ऐसा एक मौका मिलने के लिए मैं दिन और रात क्या करता हूँ? आंसू बहाता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ?
इसका पहले का जीवन कैसा था? चौथा वचन से पढ़िए। यह स्मरण करके मुझे ये स्मरण करके, क्या स्मरण करके? पिछले दिनों में इसके जीवन में कुछ बात हुई थी, ये बात इसको क्या आ रहा है? याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? मेरा प्राण शोकित हो जाता है ये पिछले बातों को याद करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। एक समय था मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। कैसे जाता था? धीरे धीरे परमेश्वर की भवन को एक समय में क्या करता था? जाया करता था। आगे, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हाँ तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ परमेश्वर पर आशा लगाए रह। हाँ, क्या बोल रहा है? अभी तक ये मौका फिर मुझे नहीं मिला, फिर भी हे मेरे मन, खुद का मन को बोलता है तू क्या मत हो, व्याकुल ना हो। दूसरा शब्द बोलेंगे तू निराश मत हो। क्या रख? धीरज रख। हाँ, परमेश्वर पर आशा लगाए रह। लगाए रह मतलब कंटिन्यू इसी परिस्थिति में क्या कर रह। क्यों रहे? क्योंकि एक दिन क्या गिरेगा, वही दिन तुझे क्या करेगा? देखने मिलेगा। इसको किस चीज का इसको आस है? इसको किस चीज की आस है? कोरा वंशी को किस चीज की आस है? पहले जैसा मैं पर्व मनाने के लिए किधर जाता था? भवन में जाता था और धन्यवाद का बलि जय जयकार करते हुए मैं जैसा जाया करता था, वैसे ही फिर क्या करना चाहता हूँ? जाना चाहता हूँ। एक उदाहरण के लिए अगर आज का समय देखिएगा तो आज प्रार्थना नहीं है बोलेगा तो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। यानी आज क्या नहीं है? प्रार्थना नहीं है। मेरा मन परमेश्वर के लिए क्या नहीं करता? हाँफता नहीं है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे भजन संहिता 84, हाँफने के विषय में कुछ संगीतों को हम पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता उसका 84 का 1 से पढ़िए। ये कौन लिखा है? ऊपर से पढ़ते आओ। प्रधान बजाने वालों के लिए, प्रधान बजाने वालों के लिए तीत राग में, हाँ हाँ, मैं कौरवंशियों का भजन, कौरव वंशियों का भजन। हाँ, हे सेनाओं की यहोवा, हे सेनाओं का यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते, यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। दोनों करके लिखते समय उधर आएगा मेरा हृदय और मेरा शरीर दोनों भी जीवते परमेश्वर के लिए जोर से पढ़ना। क्या लिखा है? पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर। ये 3 बार क्या बोल रहा है? मेरे मेरे मेरे। ये बोलने का अर्थ क्या है? परमेश्वर को उतना अपनापन के साथ क्या कर रहा है? बोल रहा है। ना कभी कभी हम बच्चों से बोलते हैं ना, बच्चा कभी निराश है, तू मेरा है, तू मेरा लाडला है, मेरा गुड़िया है। वो बोलने का मतलब क्या है? उतना मेरा और तेरा क्या है? करीबी से रिश्ता मैं आपके साथ क्या करके रखा हूं। इसलिए बोलता है मेरा परमेश्वर, मेरा राजा, सेनाओं का यहोवा। हाँ, तेरे वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शुपाबिनी ने घोंसला बना लिया है। ये दोनों एक एक प्रकार के पक्षी हैं। इनको किधर जगह मिला? जहां वेदी है प्रभु तेरे तंबू में किसको किसको जगह मिला? गौरैया। गौरैया बोले तो कौन? गौरैया सुना है? गौरैया क्या चीज़ है? क्या है? हम लोग जिधर उड़ते चिड़िया बोलते हैं ना, चिड़िया छोटी सी है। इसको जलन हो रहा है। किसको? ये संगीतकार, ये कोरावंशी को जलन हो रहा है। प्रभु ये गौरैया चिड़िया जिसका कोई भाव नहीं, कोई मूल्य नहीं, उसको भी तेरे किधर मिला? तेरे वेदी के पास घोंसला बनाने के लिए। बसेरा का दूसरा अर्थ क्या है? घोंसला बनाने का जगह मिला मुझे।
ये किसके साथ टक्कर? चिड़ियों के साथ। प्रभु तूने गौरैयों को भी अनुमति दिया तेरे वेदी के पास क्या बांधने के लिए? घोंसला बांधने के लिए, लेकिन मुझे ये मौका, मतलब ये व्यक्ति कितना परमेश्वर के भवन में आने के लिए क्या करता है? हाँफता है। मुझे अभी इसके साथ क्या करके देखना, तुलना करके देखना, मैं प्रभु के लिए कितना हाँफता हूं। आगे बढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ जो तुझसे शक्ति पाता है, हाँ, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए, रोने की तराई। रोने की तराई का दूसरा नाम है बाका की घाटी, है ना? तमिल में दिया है ऐसा नाम, आलुगैन पल्लताक। इसका दूसरा नाम है बाका की घाटी। बाका इंग्लिश में शायद क्या दिया है? इंग्लिश में बाका, इंग्लिश में दिया है बाका, द वैली ऑफ बाका, है ना? बाका की घाटी। ये कौन सा घाटी है? ये घाटी में क्या ही है? रोना ही है। ये रोने की घाटी से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। उसको वो क्या बना लेंगे? सोतों का स्थान बना लेंगे। फिर बरसात की अगली वृष्टि, हाँ, उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। हाँ हाँ उनमें से हर एक जन हाँ। सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हाँ, सिय्योन तक पहुंचने तक क्या है? कौन सा घाटी है? लिख लो, बाका की घाटी। कौन सा घाटी? इसका दूसरा नाम है रोने की घाटी, लेकिन उसका और एक नाम है बाका की घाटी। इस घाटी से जाते समय में भी रोने की तराई को ये क्या बना लेंगे? नहीं, वापस हुआ पड़े। निशा बेन क्या लिखा आपको बाइबल में? 6 वचन। वे रोने की तराई में, रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। सोतों का स्थान, मतलब वहां पर क्या है? पानी, सोता, नदी बहने के लिए जो शुरुआत है, सोता। रोने की घाटी को भी वो क्या बना लेंगे? कौन 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 कौन? जो परमेश्वर से भेंट करने के लिए क्या करता है? हाँफता है। ये मार्ग बहुत सकरा है, तंग है, आम इंसान इसमें क्या नहीं कर सकता? चल नहीं सकता है। बाका की घाटी है। इस घाटी को वो व्यक्ति जो परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर की आंगन में रहने के लिए हाँफता है, वो इसको क्या बना लेगा? पानी का सोता का स्थान बना लेगा। इसका मतलब, इसका दूसरा अर्थ क्या है? रोने की घाटी उसको क्या नहीं लगेगा? रोने की घाटी नहीं लगेगा। है बड़ा क्या है? पीड़ा है, बड़ा दर्द है, लेकिन महसूस है ना? जैसा ये लोग आग में डाले गए, बाल तक क्या नहीं किया? नहीं जला, झुलसने नहीं दिया। पानी में पतरस को डूबने नहीं दिया। मालूम ये बात को आपने पढ़े होंगे। पतरस जब पानी में अविश्वास के कारण क्या कर रहा था? डूब रहा था। डूबते समय में यीशु ऐसा पीछे हाथ खड़ा रख, पतरस इतना भी तुझे क्या नहीं है? ऐसा बोलकर डांट कर बाद में उसको नहीं उठाया। पहले क्या किया? पहले पकड़ा, उसको उठाया, उसका बाद क्या बोला? डांटा कि तेरे को नहीं किया। ये अल्प विश्वासी। इसका मतलब क्या है? जिसने बोला कि मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त तुम्हें क्या किया है? चुना है। उसने वादा किया है किधर तक पहुंचाने का? सियोन तक पहुंचाने का वादा किया है। कभी क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। लेकिन मुझे उस परमेश्वर की महत्व जब तक नहीं समझेगा, मैं उसके लिए क्या नहीं कर पाऊंगा? हाँफ नहीं पाऊंगा। मैं कब उसके सामने जाऊं? क्या ही धन्य है ना, क्या पढ़ा था? तेरा निवास कितना मनोहर है। पहला वचन में हम लोग कितना मनोहर है। हाँ, अभी हम लोग आगे से पढ़ेंगे।
हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ये सेनाओं के यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, हाँ, कान लगा। ये क्या प्रार्थना करता होगा? ये क्या प्रार्थना करता होगा? ये व्यक्ति जो लिख रहा है ये क्या प्रार्थना करता होगा? हे प्रभु, आशीष की बहुत कमी है। हाँ, क्या प्रार्थना करता होगा? पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रहा है प्रभु, शरीर बहुत कमजोर है प्रभु, ताकत दे, ऐसा प्रार्थना करता रहेगा। क्या प्रार्थना करता है? मुझे कैसा भी तेरे भवन में क्या कर ले चल, मुझे तेरे भी नज़दीक में कैसे भी क्या कर ले चल। इसका भक्त जन का, धर्मी का चाहत यही रहता है। क्या रहता है? कि मैं तेरे कब आऊँगा, कब मैं अपना चेहरा तेरे पास क्या करूँ, दिखाऊंगा। प्रभु उसको चीड़ आता है, गौरैयों को भी तूने अपने वेदी में क्या दिया? बसेरा दिया, तो क्या मुझे क्यों ये मौका? क्योंकि नए नियम में पढ़ते हैं कि उड़ने वाली इन गौरैयों से भी तुम क्या हो, मूल्यवान नहीं हो। मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा है? ये परमेश्वर से क्या कर रहा है? झगड़ रहा है। इसका प्रार्थना यही है, क्या बोलता है? प्रभु मेरी प्रार्थना को क्या कर, सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। आगे, हे परमेश्वर, हाँ, हे हमारी ढाल, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। हाँ हाँ, अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि हाँ, तेरी आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। किसके साथ तुलना कर रहा है? दूसरी जगह में घूमने गया या मित्र के घर में गया, रिश्तेदारों के घर में गया, वहां पर के 1000 कितने दिन लिखा है? 1000 दिन तेरे सामने का एक दिन के बराबर। मतलब तेरे सामने में अगर एक दिन बैठा तो किसके समान? 1000 दिन के समान। मतलब एक मित्र के घर पे, एक रिश्तेदार के घर पे मुझे वो खुशी अगर पाना तो मुझे कितना दिन रहना पड़ेगा? कितना दिन रहना पड़ेगा? 1000 दिन। तुम्हारा उम्र कितना? खत्म ना, फिर वो सुख मिलेगा तुमको? नहीं समझा आपको? कई बार हमको लगता है हाँ हाँ आज मेरे को उनके घर में जाकर क्या करना है, एक हफ्ता उधर क्या करना है, गाँव 1 महीना मुझे क्या करना है, जाकर। हम सोचते हैं कि 1 महीना जाके आए तो मेरा बहुत क्या हो गया, खुशी मिल गई। मालूम है आपको खुशी कितना टाइम का रहता है? जो आप गाड़ी से उतरे, मामा, बस खत्म, उसका उधर ही से आपका खुशी। सच्चे गलत है? उसके बाद नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही बात करते हैं ना। इधर से जाने के टाइम कैसा लगता है? हाँ, उनको मैं देखूंगा, उनको मैं मिलेगा, उनसे मैं क्या करेगा, बस अंकल, उधर ही हमारा वो प्यार मोहब्बत सब क्या हो जाता है, खत्म। उसके बाद रेगुलर आम इंसान की तरह ही क्या करते। लेकिन वचन में लिखा है अगर मुझे वो पूरा खुशी अगर मिलना है तो उनके साथ कितना दिन रहना पड़ेगा? 1000 दिन रहेगा तो वो पूरा खुशी क्या करेगा। लेकिन मेरा उम्र तो 70-80 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये खुशी मैं क्या नहीं कर सकता, पा नहीं सकता जितना मैं कितने दिन में पालूंगा, 1 दिन में। इसका मतलब 1 दिन भी अगर प्रभु के सामने मुझे बैठने का मौका मिला, उसके सामने चेहरा दिखाने का क्या मिला, है ना। इजराइल के सब पुरुष साल में 3 बार अपना क्या दिखाने का आए, ऐसे शब्द में लिखा ना, अपने चेहरा दिखाने के लिए। इसका मतलब पर्सनली ही मस्ट बी देयर। ये नहीं कि ना कभी कभी शादी में हम नहीं जा पाए तो हाँ गोविंद भाई जरा एक पाउच किसको दे देना। तो लोग क्या बोलते हैं, तेरा पैसे के लिए थोड़ी बुलाया था, मुझे तुम्हारा मुंह देखने का था, तुम नहीं आए तो तुम्हारा पैसा हमको, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना। पैसा तो वापस तो नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मुझे पैसा नहीं था, मुझे आप आना चाहिए था। परमेश्वर क्या बोलता है, भेंट भेज देना काफ़ी नहीं है, नहीं लूँगा, नहीं मांगता है, तेरा मुंह मुझे क्या करना है, देखना है। तो मैं प्रभु के लिए कितना हाफता हूँ। आगे बढ़ेंगे। दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्टों के डेरों में वास करने से, अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही। किधर खड़ा रहना? डेवड़ी। डेवड़ी बोलते समय डेवड़ी का शब्द है वरांडा। किधर है ना, बाहर है ना, कुछ जगह रहता है ना चप्पल डालने के लिए, आंगन बाहर। उधर भी अगर मुझे मिल गया तो भी, तू गौरैया को किधर बिठाया, वेदी में। मैं वो भी नहीं अपेक्षा कर रहा हूँ, मुझे किधर जगह मिले तो भी चलेगा।
और एक बार वो वचन को पढ़िए। तेरे आंगन में दुष्टों के डेरों में वास करने से 10 वचन वापस पढ़ो। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कहीं के 1000 दिन से उत्तम है।